नमस्ते बच्चों, आपका स्वागत है यशवंत अकेडमी में। बच्चों, आप कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी आपकी चल रही होगी। तो हम देख रहे थे क्या, दो चर वाले रैखिक समीकरण देख रहे थे। हम इसके एनसीईआरटी क्वेश्चन कर रहे थे, ठीक है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर रहे थे और हमने जो है क्वेश्चन नंबर 4 के पहला देख चुके थे। आज हम जो है क्वेश्चन नंबर 4 के दूसरा नंबर क्वेश्चन करेंगे, जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में दिया है और हम ग्राफ विधि से ये हल कराना सिखा रहे थे आपको। तो चलिए, आपके सामने ये दूसरा क्वेश्चन जो दिया है, x माइनस वाई बराबर 8 दिया है और दूसरा समीकरण हमें क्या दिया है, 3x माइनस 3y बराबर 16 दिया है, ठीक है। इस क्वेश्चन को हमको ग्राफ विधि से हल करना है कि ये संगत है या असंगत है। तो सबसे पहले तो आप इस तरीके से देख लीजिए, ये हमारे दो समीकरण हैं, ठीक है। क्या है, x माइनस वाई बराबर 8 दिया है और 3x माइनस 3y बराबर 16 दिया है। तो अगर हम इसको a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 व a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से अगर तुलना करें तो ये हमारा क्या आ जाएगा, a1 बराबर तुलना, यहाँ पे लिख लीजिए तुलना करने पर, ठीक है। पहले इस तरीके से आप समझ लीजिए, हम उसके बाद ग्राफ विधि से आपको बताते हैं। हमने आपको वादा किया था कि हम कल बताएंगे, तो आज आप देख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए, a1 बराबर क्या हो जाएगा, तुलना करेंगे तो x आएगा और b1 बराबर क्या आ जाएगा, -1 और c1 बराबर क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा, ठीक है। और a2 बराबर क्या हो जाएगा, 3। अब तो तुलना करना तो हमने बता दिया है, तो आप तुलना करने के लिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए a2 बराबर क्या है, 3 है और b2 बराबर क्या है, -3 है और c2 बराबर क्या हो जाएगा, -16। तो आप इस क्या करेंगे, बटा कर लेंगे, a1 बटा a2 करेंगे तो 1 बटा 3 आएगा। अब b1 बटा b2 करेंगे तो -1 बटा -3 आ जाएगा, बराबर c1 बटा c2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1 -8 बटे -16। तो आप इसे काटेंगे तो 1 बटा 3 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 बटा 3 ये, और 8 का नाम 8, 8 दूनी 16 और माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या आ गया, 1 बटा 2 आ गया। तो आप देख रहे हैं कि ये है, यह जो है हमारा a1 बटा a2 सबसे पहले चेक करना है। क्या करना है, a1 बटा a2 देख रहे हैं आप यहाँ पे a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 ही नहीं है, क्या है, बराबर है। और b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 जो है, यहाँ पे आप देखिए बराबर नहीं है। a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 तो है, पर ये c1 बटा c2 के बराबर नहीं है। तो ये किस में हो जाता है, आप जानते हैं, ये इस तरीके से जब होता है तो ये हमारा कैसा होता है, समांतर रेखा होता है, ठीक है। कैसा होता है, समांतर रेखा होता है। और क्या बताया था, जब समांतर रेखा है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं होगा। क्या, कोई हल नहीं होगा। और क्या बताए थे, जब कोई हल नहीं होगा तो ये कैसा होगा, यह हमारा असंगत हल होगा। ये चीज़ें तो आपको हम बता दिए कि यह संगत हल होगा, समांतर रेखाएं होगा, कोई हल नहीं होगा, इसके माध्यम से, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन को हमको ग्राफ विधि से करना है तो ग्राफ विधि से आप देख लीजिए तो कैसे होगा। तो चलिए हम देखते हैं, यहाँ पे हम यहीं पे इरेज कर दे रहे हैं, इसे मिटा दे रहे हैं और उसके आगे हम यहीं पे आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि जो मैं ग्राफ यहाँ पे बनाता हूँ, जब आपको ये क्वेश्चन आएगा तो पेपर में आपको ग्राफ बना हुआ एक चार्ट मिलेगा और आप बुक में देख लीजिएगा, आपको ये जो ग्राफ होता है इस तरीके से लाइन लाइन करके बना रहता है ग्राफ,
ठीक है, मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। ऐसे ऐसे करके ये ग्राफ जो होता है इस तरीके से बना रहता है। ठीक है, इस तरीके से देखिए आपका ग्राफ बना रहता है। आप बुक में देखिएगा, एनसीईआरटी बुक में दिया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम ग्राफ नहीं दिया है तो हम यहाँ पे आपको दिखा दे रहे हैं। जैसे आप यहाँ पे देखिए, आपका ग्राफ बना रहेगा और ग्राफ में जो है यहाँ पे लिखा रहेगा, बना रहेगा, क्या बना रहेगा, यहाँ पे बना रहेगा ये यक्स अक्ष होगा और ये क्या होगा, वाई अक्ष होगा। ठीक है, हमने आपको बताया है कि ये जो होगा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से आपका लिखा रहेगा। इस साइड भी क्या लिखा रहेगा, 1 2 3 हो जाएगा, 4 5 और 6। और इस साइड क्या होगा, -1 -2 -3, ये -4 -5 और ये -6। इस साइड माइनस होगा, क्या होगा, -1 -2 -3 -4 और इस तरीके से -5। अर्थात और हो सकता है -5 -6 -7, इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 ये अनंत तक के आप जा सकता है। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ तक के बताया। ठीक है, अगर एक ग्राफ अगर आप बनाना सीख गए, ठीक है, तो आपको ग्राफ विधि से बहुत आसानी होती है। आप ग्राफ से जो होगा आप संगत असंगत बता सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ पे देखिए, हम एक समीकरण उठाते हैं। क्या, पहला वाला यक्स माइनस वाई बराबर 8 दिया है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यक्स बराबर 0 पर। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यक्स बराबर 0 पर। तो आप यहाँ यक्स बराबर 0 पे जब लेंगे तो यक्स जगह 0 रख देंगे तो क्या आ जाएगा, 0 - वाई बराबर 8 आएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख रहे हैं, ये हो जाएगा हमारा -y बराबर 8। अर्थात हम इसे लिख सकते हैं y बराबर -8। क्या लिख सकते हैं, y बराबर -8 लिख सकते हैं। अगर इस समीकरण में x बराबर 0 रखने पर y बराबर -8 आ रहे हैं, अगर y बराबर 0 रख दें तो y बराबर 0 पर तो क्या आ जाएगा, x - 0 बराबर 8। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक बॉक्स बनाते हैं। ठीक है, और इस बॉक्स में हम जो है x y का मान रखते हैं। तो x यह जगह लिखेंगे, y इस जगह लिखेंगे। अगर x बराबर हमने क्या लिखा है, 0 लिया है, क्या लिया है, x बराबर अगर हम क्या लिए हैं, 0 लिया है, तो क्या आ जाएगा, x बराबर 0 लेने पर हमारा y बराबर क्या आ गया, -8 आ गया। और y बराबर अगर 0 लिए हैं, y बराबर 0 लिए हैं, तो x बराबर हमारा क्या आ गया है, 8 आ गया है। ये बातें आप समझ गए। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए दूसरा समीकरण। आप देखिए दूसरा समीकरण न देखने से पहले आप ये देखिए कि यहाँ पे हम दर्शाना सीख रहे हैं। तो x बराबर क्या, यहाँ पे आप देखिए हम दूसरी पेन से आपको दर्शा रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए x बराबर 0 और y बराबर -8। तो x बराबर क्या है, यहाँ पे देखिए 0 है। ठीक है, और y बराबर क्या दिया है हमारा, -8 दिया है। तो यहाँ पे आप मान लीजिए, यहाँ पे और ये लाइन बढ़ा लेंगे तो यहाँ पे हम मान रहे हैं कि यहाँ पे जो होगा माइनस, यहाँ पे इरेज कर दे रहे हैं। थोड़ा से और बढ़ा लीजिए आप, और थोड़ा से बढ़ा लीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम और थोड़ा से बढ़ा दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे -7 और यहाँ पे हम ले रहे हैं -8। ठीक है, तो अब इस तरीके से आप समझिए कि ये हमारा जो हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे x बराबर 0 दिया है
और y बराबर -8, तो y इस जगह क्या रखेंगे, y जगह आप क्या रखेंगे, -8 रखेंगे। तो x अक्ष पे हमारा 0 है और y अक्ष पे हमारा 8 दिया है, तो y अक्ष का माइनस कहाँ दिया है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आप पूरा बना लीजिए, ये और लंबा कर लीजिए, ये 8 तक कर लीजिए पूरा टोटल, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, अब आपको समझ में आएगा। यहाँ पे आप बना लेंगे क्या, -6 और यहाँ पे -7 और -8 और यहाँ पे 7 और यहाँ पे 8 कर लेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे 7 और यहाँ पे 8 कर लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहाँ पे जो है आप देख रहे हैं कि x बराबर क्या दिया है, 0 दिया है, y बराबर -8, तो y बराबर देखिए y अक्ष तो ये हमारा ये है, तो y अक्ष पे आप देखेंगे -8, तो हमारा कहाँ पे है, ये है -8, ठीक है। ये -7 है, ये -6 है और ये -8 है, तो यहाँ पे बन रहा है। तो हम देखेंगे ये हमारा बिंदु कहाँ बनेगा, 0 -8 कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा, ठीक है। कहाँ पे बनेगा, 0 -8 इस बिंदु पर बनेगा। और देखिए x बराबर 8 दिया है, तो x बराबर 8 कहाँ है, x बराबर 8 हमारा यहाँ पे है, x अक्ष पे 8 हमारा यहाँ है और y अक्ष पे हमारा क्या मान होना चाहिए, 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 8 और 0, ठीक है। एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है हमारा, ये क्या करेंगे हम मिला देंगे। यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमको यहाँ पे ये एक रेखा खींच देंगे, ठीक है। ये हमारे पहले समीकरण से सिंबल बन गया। अब दूसरा समीकरण हमारा क्या कह रहा है, दूसरा समीकरण हमारा क्या है, 3x है -3y है बराबर 16 दिया है। तो x बराबर 0 पर आप देख लीजिए, x बराबर 0 पर तो क्या हो जाएगा, ये 3x में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, -3y बराबर 16, अर्थात क्या कह सकते हैं, -3y बराबर 16, तो y बराबर क्या हो जाएगा 16/3 माइनस में, ठीक है। तो आप इसको अगर भाग करेंगे तो ये टोटल आ जाएगा कितना जानते हैं आप, 3 बचे 15 हो जाएगा और 1 बचेगा, तो ये हो जाएगा 5.33 लगभग आएगा, ठीक है। और ये माइनस में आ जाएगा, ठीक है। अब इसी में अगर y बराबर 0 रख देते हैं, y बराबर 0 रख देंगे तो क्या आ जाएगा, 3x क्या आ जाएगा, 3x -0 बराबर 16 हो जाएगा। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा 16, तो x बराबर क्या आ जाएगा 16/3, अर्थात क्या कह सकते हैं, ये 5.33 प्लस में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप क्या देखेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे कि एक तो आ गया क्या, x बराबर 0 पर हमारा आ गया -5.33 और y बराबर 0 रखने पर क्या आ गया, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि y बराबर 0 रखने पर ये इतना आ गया। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स हमने यहाँ पे बना लिया और यहाँ पे एक जगह लिखेंगे x और y, ठीक है। तो x बराबर हमने यहाँ पे क्या रखा, 0 रखा, तो y का मान हमारा क्या आ गया, माइनस में 5.33 आ गया, ठीक है। और जब x बराबर हम y बराबर 0 रखा तो हमारा x कितना आ गया, प्लस में आ गया 5.33, ठीक है। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे अब देखिए, x बराबर हमारा क्या दिया है, x अक्ष पे हमारा 0 दिया है और y अक्ष पे हम ये चीज़ ले रहे हैं, ये वाला, ठीक है। पहले ये लेते हैं, तो y बराबर हमारा क्या दिया है, -5.33। तो देखिए y अक्ष पे हमारा माइनस कहाँ दिया है, y अक्ष पे हमारा -5.3 की बात करें तो लगभग हम देख रहे हैं कि यहाँ पे आएगा, कहाँ पे, यहाँ पे -5.33 इस पे आएगा। तो यहाँ पे आप बना लीजिए, क्या बनाएंगे, 0 -5.33, ठीक है। अब देखिए
अब हम अगर यक्स बराबर यहाँ पे 5.33 दिया है और वाई बराबर 0, तो यक्स अक्ष पे 5.33 कहाँ पे आएगा? यक्स अक्ष पर यहाँ पे आएगा, ठीक है। और वाई बराबर 0 दिया है, तो यहाँ पे बनेगा 5.33, ठीक है। और ये 0, 0, तो यहाँ एक बिंदु हमारा ये मिला, एक बिंदु ये मिला, तो आप क्या करेंगे? ये मिला देंगे। क्या आप करेंगे? ये दोनों को अगर हम मिलाते हैं, देखिए आप, ये एक रेखा ये हो गई। अब आप देखिए एक रेखा ये हमारी बनी, दूसरी रेखा ये बनी, तो आप इसे क्या मान लीजिए? यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये यहाँ पे ये कलर चेंज कर दें, कलर में हम चेंज कर दे रहे हैं। देखिए एक रेखा जो है ये हम मान लेते हैं ए, और ये बी है, और ये क्या है? सी है, ये डी है। ये दोनों रेखाएं आप देख रहे हैं, ये अब क्या हैं? ये क्या है? समांतर हैं। क्या है? ए बी जो है सी डी के समांतर है कि नहीं है? समांतर है। तो हमने यही बातें बताया था जब दो रेखाएं, यहाँ पे आप देख लीजिए, जब हमने यहाँ पे बताया था कि जब दो रेखाएं समांतर हों तो ये किसी पे प्रच्छेद नहीं करती। अगर जब किसी पे प्रच्छेद नहीं कर रही हैं तो ये हमने बताया था कि सबसे पहले क्या लिखेंगे? ये समांतर रेखाएं हैं। अगर किसी पे प्रच्छेद नहीं कर रही हैं तो ये हमारा क्या होगा? इसमें होगा कोई हल नहीं होगा। क्या होगा? कोई हल नहीं होगा। ये बातें समझ रहे हैं? अगर जब कोई हल नहीं होगा, अगर किसी पे प्रच्छेद नहीं कर रही हैं, अर्थात किसी बिंदु पर नहीं काट रही हैं, तो हमने एक चीज़ और बताया था, कैसी होगी? असंगत होगा। असंगत होगा। ये बातें आप समझे कि नहीं? ग्राफ विधि से, ग्राफ विधि से बहुत आसान है, बस आपको समझना है। बस अभी हमने आपको ग्राफ विधि से नहीं लगा के बताए थे तो भी यही हमारा आया था, और ग्राफ विधि से भी ऐसा आ गया। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हम इसे मिटाते हैं, तो यहाँ पे हम इसे इरेज कर दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्या देखेंगे? 3 नंबर, ठीक है। हम सारे क्वेश्चन आपको करा रहे हैं। अगर आपको एक क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो 2 क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में आप समझ लीजिए, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन नहीं, हम लगभग एक ही टाइप के 3-3, 4-4 क्वेश्चन करा रहे हैं। आपके सारे एनसीईआरटी बुक पे जितने क्वेश्चन दिए हैं सारे क्वेश्चन हम करा दे रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर कैसा देख रहे हैं? क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे, ये तीसरा नंबर देखेंगे। कैसा है? तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए आपके सामने ये तीसरा क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन नंबर तीसरा में क्या दिया है? दिया है कि 2x दिया है प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0 दिया है, और दूसरा समीकरण हमारा जो दिया है 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0 दिया है, ठीक है। ये आपका दूसरा समीकरण दिया। हमें इसे क्या करना है? इसे हम डायरेक्ट अब ग्राफ विधि से हल करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आप ग्राफ बना लेंगे। ग्राफ क्या? पहले सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए बॉक्स बना लीजिए। तो यहाँ पे पहला समीकरण हम ले लेते हैं। पहला समीकरण हमारा क्या है? 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0 दिया है। तो सबसे पहले हम क्या रखेंगे? x बराबर 0 लेंगे। x बराबर 0 पर देखेंगे तो 2 की जगह 0 रख देंगे, प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, ठीक है। तो ये 0 हो जाएगा, ये y और 6 इस साइड आ जाएगा, तो y बराबर हमारा 6 आ गया, ठीक है। अब देखिए y बराबर 0 मानने पर क्या होगा? y बराबर 0 पर तो क्या हो जाएगा? 2x आ जाएगा प्लस 0 माइनस 6 बराबर 0 हो जाएगा। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा? 6 इस साइड आ जाएगा, तो x बराबर क्या आ गया? 3 आ गया। तो आप देखिए एक बॉक्स में आप बना लीजिए। एक बॉक्स आप बनाएंगे तो यहाँ पे देखिए हमारा जो x है ये y है। x बराबर जब हमने 0 रखा
तो y का मान कितना आ गया, 6 आ गया। और जब y बराबर 0 हम रखा तो क्या आ गया, x बराबर हमारा 3 आ गया। एक बॉक्स बन गया एक समीकरण से। अब देखिए दूसरा समीकरण हम ले रहे हैं। अब हम दूसरा कलर ले रहे हैं यहाँ पे आपको दिखाने के लिए। तो चलिए ये दूसरा कलर हम ले रहे हैं। तो आप देखिए दूसरा समीकरण क्या है, 4x है -2y है -4 बराबर 0। तो आप यहाँ पे क्या रखेंगे, x बराबर 0 पर। तो x बराबर 0 पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 गुणे 0 -2y -4 बराबर 0। तो ये 0 हो जाएगा तो -2y बराबर, और -4 इस साइड आ जाएगा तो +4 हो जाएगा। तो y बराबर क्या आ जाएगा, 4/2 माइनस में, ठीक है, क्योंकि -2 है तो 2 दूनी 4। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि y बराबर हमारा कितना आ गया, -2 आ गया। अब क्या करेंगे, y बराबर 0 पर देख लीजिए। y बराबर 0 पर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x अपनी जगह, 2 गुणे 0 -4 बराबर 0। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4x, ये 0 हो जाएगा, और -4 बराबर 0 तो क्या हो जाएगा, 4x बराबर इस साइड आ जाएगा तो 4 हो जाएगा, और x बराबर 4/4, ये हमारा आ गया 1। ठीक है, तो दूसरा बॉक्स हमारा जो बनेगा, दूसरा बॉक्स हमारा क्या बना, आप यहाँ पे देख लेंगे। दूसरा बॉक्स हमारा बना जब x बराबर हमने क्या लिया, यहाँ पे x भरेंगे, यहाँ पे y। तो x बराबर हमारा 0 लेने पर y का मान कितना आया, -2 आया। ठीक है, अब y बराबर हमारा जब 0 ले लिए तो हमारा x बराबर क्या आ गया, 1 आ गया। ये हमारा 2 बॉक्स तैयार हो गया। अब हम क्या बनाएंगे, अब हम बनाएंगे ग्राफ। अब हम क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ से आप देखिए, अब ये हमारा ग्राफ, यहाँ पर हम थोड़ा सा लंबा ग्राफ ले लेते हैं। कभी कभी अंक जो होता है ना लंबा आ जाता है, तो आप थोड़ा लंबा से बना लिया करें। ये हमारा क्या है, x है, और ये हमारा क्या है, y अक्ष है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हम इसे क्या मान लेते हैं, यहाँ पे मान लेंगे ये 1 हो जाएगा, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। अर्थात ये और जा सकता है, 9, 10, 11, ये अनंत तक जा सकता है। ठीक है, और इस साइड क्या होता है, -1, -2, -3, -4, और इस साइड क्या होगा, -5 होगा, और ये -6, ये -7। ठीक है, और देखिए यहाँ पे ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2, और ये 3, ये 4, ये 5, और ये 6। ठीक है, नीचे क्या हो जाएगा, -1, -2, -3, -4, -5, -6 और -7। ये ग्राफ हम यहाँ पे बना के दिखा रहे हैं, आपको बना मिलेगा, बना रहेगा उसमें इस तरीके से। ठीक है, ग्राफ बना रहेगा, आपको इस तरीके से खींचना है बस। अब आप देखिए, हम इस बॉक्स को उठाते हैं तो ये क्या लेते हैं, पहले ये लेते हैं, ये वाला x बराबर क्या दिया है हमारा, 0। तो यहाँ पे क्या ले लेंगे, 0। यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। चलिए हम दूसरा कलर ले लेते हैं। x बराबर हमारा क्या है, 0 दिया है, और y बराबर 6। तो y बराबर 6 कहाँ पे, यहाँ पे चले जाइए आप, यहाँ पे छप जाइए तो क्या हो जाएगा, x बराबर 0 और y बराबर क्या दिया है, y बराबर 6 दिया है। तो ये 0,6 हो जाएगा, एक बिंदु ये मिल गया। ठीक है, और क्या है, और ये दूसरा वाला है, x बराबर 3 लेना है। तो x बराबर, x अक्ष पे आप जाइए, अब x अक्ष पे 3 जाइए, यहाँ तक देखिए ये 3 है हमारा, और y बराबर 0 है, तो y बराबर 0 यहीं पे होगा। तो एक बिंदु हमारा क्या मिल गया, कहाँ गया ये,
अरे यार कहाँ हट गया वो। ये है, ये देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यक्स बराबर 3 और क्या हो जाएगा y बराबर 0। ये एक बिंदु ये मिल गया, क्या मिल गया 3, 0। ठीक है, तो आप देखिए एक रेखा यहाँ पे इस बिंदु से एक बिंदु से खींचिए आप, ये देख रहे हैं, एक रेखा ये हो गई हमारी। ठीक है, अब दूसरा बॉक्स आप उठाइए, क्या है, ये दूसरा वाला है। यक्स बराबर हमारा क्या हो जाएगा, यक्स अक्ष पे 0 हो जाएगा, y बराबर -2। तो y बराबर -2 यहाँ पे दिया है, तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 0 -2, एक बिंदु ये मिला और दूसरा बिंदु क्या दिया है, यक्स बराबर हमारा क्या होगा 1 होगा। ठीक है, और y बराबर क्या दिया है 0 दिया है, तो ये एक बिंदु तो हमारा यहाँ पे मिल जाएगा 1 0, क्या हो जाएगा 1 0 हो जाएगा, एक बिंदु ये और एक बिंदु ये। अगर हम इसे सीधा खींचेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अगर हम इसे ये सीधा इसे खींचेंगे तो ये देख रहे हैं, ये हमारी यहाँ पे आप मान लीजिए ये हमारा क्या हो रहा है, ये दूसरे बिंदु पर क्या कर रहा है, काट रहा है। क्या कर रहा है, ये काट रहा है। यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे ये काट रहा है, ये काट रहा है। तो क्या हो जाएगा, अब आप समझ गए होंगे कि जब इस एक रेखा जब दूसरी रेखा को काट दे तो वो कैसा होता था, वो हमारा प्रतिच्छेदी रेखा होता था। क्या होता था, हमने आपको बताया है, जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हों तो क्या हो जाता है, प्रतिच्छेदी रेखा होगा। कैसी, प्रतिच्छेदी रेखा होगा। जब प्रतिच्छेदी रेखा होगा तो और हमने क्या बताया है, प्रतिच्छेदी जब एक बिंदु पर काटे अर्थात एक बिंदु पर काट रहा है तो ये क्या हो जाएगा, वो हमारा अद्वितीय हल होगा। क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। और कैसा होगा, संगत होगा। कैसा हल होगा, संगत होगा, हल होगा। हमने आपको शुरू में सारे ये चीज़ें बताए हैं। ठीक है, ये रेखाएं कैसी होती हैं, तो आप इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। ये दो रेखाएं जब एक दूसरे के एक बिंदु पर काटती हैं तो प्रतिच्छेदी रेखा होता है, अद्वितीय हल होता है और संगत हल होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके चौथे का क्या हो गया, 3 क्वेश्चन हमने कर लिया। और यहाँ पे अब देखिए आपके सामने ये लास्ट क्वेश्चन है, चौथे का जो है चौथा क्वेश्चन दिया है हमें। ठीक है, तो चलिए अब इतना क्वेश्चन देख लेना और कल हम देखेंगे इसके आगे का क्वेश्चन। बस आज इतना ही।